तेल और पानी का सवाल नहीं है, यहाँ तो एकदम खाँटी दूध का सवाल है। ये अभी जो आया है सत्र 5 दिन का, इसमें यही सब खेला करना चाहेगा लोग, और इस खेला में हम लोग, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के जिंदा रहते हुए इस खेला को हम लोग सहन नहीं करेंगे। और उसी खानदान से ये लोग आते हैं जो महात्मा गांधी, जो राष्ट्रपिता कहलाते थे, उनकी हत्या किया था बीजेपी के, ये आरएसएस के लोग। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे, नीतीश और लालू की दोस्ती पे सवाल खड़ा कर दिए। अब सियासत तेज है। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता है, विधायक है भाई वीरेंद्र। सर, नीतीश कुमार लालू जी की दोस्ती पे तो अब सवाल खड़े होने लगे हैं। अब सवाल करने वाले कौन है? तरी पार सवाल करने वाले कौन है? जो जुमलेबाजी करते हैं। देश की जनता के साथ जो जुमलाबाजी करता हो, उस पर कोई भरोसा और विश्वास करता है क्या? इसलिए ये लोग अगर सवाल उठाते हैं तो ये तो अभी दोस्ती बरकरार है, और दोस्ती एक जमाने से है, बीच में कुछ हो गया था, अलग बात है, लेकिन अभी तो दोस्ती है, आगे भी चलता रहेगा। क्या तेल और पानी वाला दोस्ती? ये तेल वाला पानी वो बतावें किस संदर्भ में बोले हैं? तेल और पानी का सवाल नहीं है, यहाँ तो एकदम खाँटी दूध का सवाल है। दूध का सवाल है। राबड़ी देवी ने भी इस पे अपनी बातों को रखा। अब बीजेपी के लोग हैं, हमलावर हैं राबड़ी देवी पर और कह रहे हैं और पुतला दहन सवाल कर। है, जिन लोगों के पास मुद्दा विहीन है, और जो लोग मुद्दा है ही नहीं, देश की जनता के लिए कुछ किया ही नहीं, न बेरोजगारों को रोजगार दिया, न देश में महंगाई पर काबू पाया, न किसानों के खेतों में पानी दिया, न किसानों के उपज का दुगना दाम देने का काम किया, केवल ये देश की जो गाढ़ी कमाई का पैसा अडानी अंबानी को पंप करने का काम किया है, और केवल विदेश भ्रमण का काम किया है, उसको देश से क्या मतलब है? ये तो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं लोग, ये तो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, इसलिए इसको देश प्रेम नहीं है, ये संविधान बदलना चाहते हैं। इनको जानकारी नहीं कि देश की जनता संविधान बदलने नहीं देगा। और ये अभी जो आया है सत्र 5 दिन का, इसमें यही सब खेला करना चाहेगा लोग, और इस खेला में हम लोग, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के जिंदा रहते हुए इस खेला को हम लोग सहन नहीं करेंगे और इसको लागू होने नहीं देंगे। चलिए, लागू होने नहीं देंगे, पर अमित शाह बिहार आते हैं, 40 सीट पर कहीं ना कहीं तो दावा ठोकते हैं, पर अब उनको डर, देखिए 24 का चुनाव का भी तैयारी भरपूर अच्छा, कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के डर से कई बार वो आ चुके हैं, महीनों, हर महीना में दोबारा रहे हैं, तो उनको डर है बिहार से ही, क्योंकि बिहार का इतिहास रहा है। बिहार में जब जब अंग्रेज जो लग गया है, देश में परिवर्तन हुआ है। चाहे 1942 9 अगस्त 1942 का आंदोलन हो, जो देश की आज़ादी की लड़ाई गांधी जी ने हुंकार भोरा था, यही बिहार से कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और यही भारत है जहां आपातकाल के खिलाफ में आदरणीय लालू प्रसाद यादव, उन दिनों छात्र नेता थे, उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, और लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा था कि पूरे देश में संपूर्ण क्रांति तो नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने, उसमें भी परिवर्तन हुआ था। फिर एक बार बिहार से ही पूरे देश के विरोधी पक्षों को एक मंच पर लाने का प्रयास बिहार से ही शुरू हुआ है, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और इंडिया गठबंधन जब से बना है, बीजेपी वाले घबराए हैं, डरे और सहमे हुए हैं, इसलिए ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 5 दिनों के लिए। पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कई बार भारत शब्दों का प्रयोग किया, इंडिया पे अब बात। सवाल है कि इंडिया शाइनिंग का कौन नारा दिया था? इंडिया शाइनिंग का नारा कौन दिया था? और कई ऐसे नारे हैं, इंडिया पढ़ेगा, इंडिया बढ़ेगा, इंडिया खेलेगा, और इस तरह का शाइनिंग इंडिया, ये कौन नाम धरा था? ये कौन लोग थे जो नाम रखे थे? ये बीजेपी वाले ना। और इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है, ये संविधान में है, इसलिए संविधान से कोई अलग नहीं है। और इंडिया गठबंधन से ये घबराए हैं, डरे हुए हैं, इसलिए विशेष सत्र बुलाकर उसमें संशोधन करना चाहते हैं। लेकिन संशोधन करने से इंडिया इंडिया ही रहेगा, भारत भारत ही रहेगा, दोनों एक ही है। हिंदी में भारत कहा जाता है, अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है। वही अंग्रेजी से तो नाराजगी है कि अंग्रेज का दिया हुआ। तो अंग्रेजों का ही दलाल है हम लोग, तो अंग्रेज के दलाल नहीं रहे, हम लोग तो अंग्रेजों को यहाँ से भेजने का काम ही है। नाथूराम गोडसे के खानदान है जिसने गांधी जी की हत्या किया था, ये हत्यारे लोग हैं।
और उसी खानदान से ये लोग आते हैं जो महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता कहलाते थे, उनकी हत्या किया था बीजेपी के ये आरएसएस के लोग। तो चलिए, आरजेडी के विधायक को सुने थे भाई वीरेंद्र, किस तरीके से जवाब दे रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को और बीजेपी को। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।